जय श्री राम। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और जैसा कि आपको पता है हम लोग आ गए हैं वापस हल्द्वानी और ये है सुबह का टाइम। सारे घर की सफाई करके मैं आ गई थी पूजा करने। काफ़ी दिन बाद अपने घर का मंदिर साफ़ करके पूजा की, बड़ी शांति मिली। पता नहीं क्यों पूजा करके ही शांति मिलती है। चाहे आप पूरे दिन घर के कामों में लगे रहो, लेकिन अगर मंदिर में आप थोड़ी देर बैठ के भगवान का जाप करो, दिया जलाओ, अगरबत्ती की खुशबू करो, सामग्री जलाओ तो बड़ा मन प्रसन्न होता है। जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है मेरे अपने ब्लॉग अंशु ब्लॉग में। और हम लोग कल आ गए थे, आपको पता चल गया था, हमने ब्लॉग में डाला था। और अब मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ। सर दर्द मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। नहीं तो रात में बहुत ज़्यादा परेशान थी, बट मैंने टैबलेट नहीं ली क्योंकि 2 मैं ऑलरेडी ले चुकी थी। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, अब मेरी तबीयत ठीक है। और सामान देखिए अभी ऐसे ही पड़ा है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो कपड़े धोने के थे वो मैंने मशीन में डाल दिए थे। सुबह ही उठ गई थी मैं। झाड़ू वगैरह सब हो गई है। थोड़ी बहुत सफाई, मतलब जो कि डीप तो क्लीनिंग नहीं कह सकती मैं, हल्की फुल्की जो सफाई थी वो सब मैंने कर दी है। और ये गए हैं नहाने के लिए। मैंने नहा के पूजा कर दी है। अब जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में बनेगा पोहा, क्योंकि अभी घर में कोई सब्ज़ी नहीं है जो मैं रोटी बनाऊँ या पराठा बनाऊँ, सिर्फ आलू और टमाटर के अलावा। तो आलू बहुत खा चुके हैं, आलू से मन भर गया है, तो इसलिए बनाएंगे पोहा। और बच्चे कह रहे हैं, बच्चे पोहा नहीं खाएंगे, वो कह रहे हैं हमें मैगी खानी है। तो वो अभी उनको लग रही है, भूख भी नहीं लग रही है, मैगी घर में है नहीं, तो गोली लेकर आएगा और कह रहा है मैं अपना आप बना दूँगा। तो उसको जब भूख लगेगी वो अपना आप ले आएगा। तो और क्या बताऊँ मैं। मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। लेकिन कल जब हम आए थे तब इतना गर्म हो रहा था यहाँ पे, मैंने बोला बाप रे बाप, यहाँ तो बहुत गर्म हो रहा है। मैंने तो सारे फ़ैन चला दिए थे, कमरे के दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन रात में इतना ठंडा हो गया कि हल्की वाली रजाई ओढ़नी पड़ी। और अभी हवा अच्छी चल रही है, ठंडा सा मौसम हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं हो रहा, लेकिन सुहाना मौसम हो रहा है। और मैंने आज पहना ये कॉटन, ये मेरा फेवरेट है कॉटन का ना। इसमें गर्मी लगती है और पता भी नहीं चलता कुछ पहना है, बहुत ही अच्छा है कपड़ा इसका। तो चलो बनाते हैं ब्रेकफास्ट और फिर करते हैं सफाई, ये वाली भी, और कपड़े भी धोते हैं और पोंछा भी लगेगा दोबारा से। फिर करते हैं आपसे बात, तब तक के लिए बाय। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में बनाने जा रही थी पोहा, जो कि अपने लिए और इनके लिए था। बच्चों ने खाने से मना कर दिया था पोहा, और यहाँ पोहा भी ख़त्म हो गया था। फिर मैं स्टोर में से लेके आई थी पोहा और डिब्बे में खाली कर रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो मूंगफली भी ख़त्म थी। फिर मूंगफली के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, तो मेरे पास नमकीन रखी थी मूंगफली वाली, जो पीनट्स होते हैं सॉल्टेड, वो ही मैंने उसमें यूज़ किए। और सब्ज़ी भी ज़्यादा कुछ नहीं थी, सिर्फ टमाटर और शिमला मिर्च थी, तो वही मैंने यूज़ करके कैसे भी करके पोहा बनाया। लेकिन टेस्टी बना। कड़ी पत्ते की भी कमी थी, क्योंकि कड़ी पत्ता भी कम ही आ रहे हैं आजकल, सो कड़ी पत्ता भी नहीं डाल पाई उसमें। क्या करें, अगर कुछ नहीं है तो कैसे भी करके हमें अपने खाने को टेस्टी तो बनाना ही है। सो मैंने फाइनली पोहा बना के तैयार कर दिया। बच्चे खेल रहे थे बाहर, क्योंकि उनको अभी भूख नहीं थी। सो यहाँ पे मैं पीनट्स ले आई थी, जो नमकीन थी, क्योंकि मेरे पास मूंगफली ख़त्म हो गई थी। सो फाइनली मेरा पोहा बन के तैयार हो गया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, तो खाने में भी टेस्टी ही बना था। लेकिन थोड़ी बहुत कमी तो थी नींबू की और थोड़ी सी वेजिटेबल्स की। यहाँ पर गोली खेल के आ गया था, मैंने इसको पूछा भूख लगी है, इसने मना कर दिया था। और यहाँ देखो गौरा खेल रही है बाहर और झांक रही है अंदर। ये लोग फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे थे, तीनों बच्चे मिलके। वो वाला खेलती हूँ पास पास। चल पहले मैच होगा हमारा, फिर तू पास पास। चलो 3-2 स्टार्ट, मैच स्टार्ट। तू भी भाग यार, पहले दोबारा। भगवान को भोग भी लगाना था, तो मैंने पोहे का और चाय का ही भोग लगाया, क्योंकि अभी घर में कोई मीठा भी नहीं था और कुछ बना भी नहीं था। तो जो बना मैंने भगवान को भोग लगा दे कि भगवान यही मैंने आपके लिए बनाया है और यही मैं ही खाऊंगी और हम खाएंगे। ये पोहा और चाय का मैंने भोग लगा दिया यहाँ पर।
तो काफ़ी दिन बाद आप घर से आते हैं तो अपना घर भी अस्त व्यस्त ही रहता है और पता ही नहीं चलता घर में क्या है क्या नहीं है। दोपहर के बाद आ गया था गोली का फ्रेंड यानी हमारे नेबर्स में डुग्गू खेलने के लिए बच्चों के साथ। सो ये बच्चे कर रहे थे कैरम बोर्ड एंजॉय। हेलो डुग्गू। तो डुग्गू आया है आज खेलने के लिए हमारे घर। 70 रुपए। कौन जीत रहा है? मैं जीत रहा हूँ 70 रुपीज और गौरा के और डुग्गू के 20 तो लंच में मैंने बनाए थे दाल चावल, अरहर की दाल और चावल, और साथ में मैंने ले लिया था थोड़ा सा आम का अचार जो मम्मी ने दिया था मुझे। स्वादिष्ट तो बहुत लगा पर उसे खाने के बाद मेरी हुई जो तबीयत ख़राब, क्योंकि मुझे अरहर की दाल से काफ़ी एसिड बनता है और एसिड से पूरी रात मेरी हालत ख़राब रही कि मैं आगे का ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। देखने में आपको भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा होगा लेकिन ये मेरे लिए बहुत नुकसानदायक हो गया। अचार किसको अच्छा नहीं लगता, आम का अचार वो भी घर का बना हुआ बहुत ही स्वादिष्ट था, खाने में मज़ा भी आया, लेकिन जो चीज़ नुकसान करे वो नहीं खानी चाहिए। पूरी रात ही मैं परेशान रही और मेरा ब्लॉग भी शूट नहीं हो पाया। सो द नेक्स्ट डे का वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गोली तैयार हो गया है आज फर्स्ट डे ऑफ क्लास 6 के लिए, और टाइम अभी काफ़ी है लेकिन गोली बहुत जल्दी तैयार है। गेट पे ही खड़ा है, मतलब इतनी उत्सुकता हो रही है जाने की गोली को। है क्यों उत्सुकता हो रही है फर्स्ट डे के लिए? और कल कल नॉर्मल रहेगा। कल गोली सो के ही नहीं उठेगा। हैं क्यों भाई सो के ही नहीं उठेगा? पता नहीं। अगर आज अच्छा हुआ तो उठ जाऊंगा। अच्छा तो आज तो पढ़ाई नहीं होगी तुझे? आज तो सिर्फ तुझे इंट्रोडक्शन दिया जाएगा स्कूल के बारे, क्लास के बारे में, तुम्हारे बारे में इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, आपका नाम क्या है वगैरह वगैरह, है ना? चलो हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ स्कूल बुक्स लेने अपने मम्मी पापा के साथ। सो जैसा कि गौरा ने बताया, गौरा जा रही है अपने न्यू स्कूल बुक्स लेने के लिए हमारे साथ, और हम निकल चुके हैं कार में। स्कूल सिर्फ 5 मिनट्स की दूरी पे है, सो हम जा रहे हैं बुक्स लेने। सो ये है गौरा का न्यू स्कूल। अफसोस कि हमें बुक्स नहीं मिली क्योंकि आज गौरा की क्लास की बुक्स नहीं मिल रही थी, और यहाँ गौरा चलने के लिए राज़ी नहीं थी घर उस, क्योंकि उसे स्कूल में झूला झूलना था। कह रही थी मैं बोर हो रही हूँ, मुझे झूला झूलाओ, बट धूप इतनी तेज़ थी सो मैंने मना किया। और हम स्कूल से निकले और यहाँ आके फंस गए जहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली खाली कर रहा था। कभी जल्दी होती है तो ऐसा ही फंसते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है, बट थोड़ी ही देर में इसने अपनी ट्रॉली खाली कर दी और इसने अपना ट्रैक्टर भी मोड़ लिया। सो थोड़ा सा रिलीफ मिला। मुझे लगा काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि मेरा घर का सारा काम पड़ा हुआ था और मैं स्कूल आ गई थी सारे काम को छोड़ के, और फाइनली हम वहाँ से निकल आए और 5 मिनट्स की दूरी पे ही था स्कूल, तो घर भी जल्दी ही पहुँच गए थे। बट गौरा का काम नहीं हुआ, लेकिन चलो कोई नहीं, और नेक्स्ट डे से स्कूल भी खुल रहे हैं गौरा के, सो कोई टेंशन नहीं। सो हेलो, जय श्री राम, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और हम लोग आ गए स्कूल से, गौरा के न्यू स्कूल से। जैसा कि आपने देखा कि गौरा आज स्कूल गई है अपनी बुक्स लेने, और गौरा का स्कूल हमने चेंज कर दिया है। और स्कूल चेंज करने का रीज़न कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ रीज़न ये है कि गौरा अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है फ़र्स्ट क्लास में जाने के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट क्लास में पढ़ाई थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है और गौरा अभी इस लायक बिल्कुल भी नहीं है, और एज़ अ पेरेंट मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो फ़र्स्ट क्लास में जा पाएगी। सेकेंडली हमने स्कूल इसलिए चेंज किया कि अगर हम उसी स्कूल में इसको यूकेजी रिपीट कराते तो ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, बच्चा थोड़ा सा महसूस करता कि मेरी क्लास के बच्चे तो है नहीं इसमें, वो फर्स्ट में दिख रहे हैं और मैं इसी क्लास में हूँ। तो इसी वजह से हमें स्कूल चेंज करना पड़ा कि जिससे कि गौरा को न्यू बच्चे मिलें, ऐसा ना लगे उसे कि उसके साथ के बच्चे आगे जा चुके हैं और वो उसी क्लास में हैं। तो इसीलिए हमने एक न्यू स्कूल सेलेक्ट किया है, और जिससे कि वो वहाँ पे यूकेजी की पढ़ाई दोबारा से करे, एक बार और करे, क्योंकि अभी वो सिर्फ 5 इयर्स की है और आई थिंक 6 इयर्स का बच्चा फर्स्ट क्लास में जाता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल। तो इसीलिए हमने यही सोचा, बहुत ज़्यादा विचार किया कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी कुछ ऐसा कर लो कि बच्चा
ठीक रहे। अगर बाई चांस आगे किसी क्लास में हमें रिपीट कराना पड़ जाए तो बच्चा भी इतना बड़ा हो जाता है कि वो भी तैयार नहीं होता। इस टाइम गौरव भी पूरी तैयार है कि वो उस क्लास को रिपीट करे और दूसरा स्कूल चेंज करे। तो जस्ट यही रीज़न है गोरा के स्कूल चेंज करने का, और कोई रीज़न नहीं है। यही है ना कि बच्चा अगर बाई चांस आगे जाके बहुत ही ज़्यादा लो हो जाए, फर्स्ट में जाए और बच्चे बाकी सारे अच्छे हों और गौरा ना कर पाए उस चीज़ को, तो हमें ज़्यादा ही बेकार महसूस होगा, अच्छा महसूस नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों को उस पर और डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि और बच्चे पढ़ाई का बर्डन बढ़ता रहेगा आगे की क्लास में, और हम उस पर प्रेशर डालते रहेंगे, पढ़ पढ़ पढ़, लेकिन वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इसलिए बेसिक जब तक बच्चे का स्ट्रॉन्ग नहीं है आप उसको आगे मत धकेलिए, अगर वो छोटा है तो। अब बड़ा होके तो अब मैं नहीं कह सकती वो कैसी निकलेगी, लेकिन अभी गुंजाइश है कि वो भी छोटी है और मैं उसका बेसिक और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ, जिससे वो आगे जाके थोड़ा एटलीस्ट कुछ तो करेगी। अभी वो बिल्कुल कुछ करने लायक नहीं है, तो इसलिए हमने उसका स्कूल चेंज किया है। और हाँ जी, हाँ अभी दूंगी, दूध दूंगी आपको। तो आज गौरा के लेने गई थी बुक्स, थैंक्स टू नमिता भाभी। नमिता भाभी ने कह दिया कि बुक्स नहीं मिली थी वहाँ पे स्कूल में, एटलीस्ट आज यूकेजी एलकेजी की बुक्स नहीं मिल रही थी। तो नमिता भाभी हमारी नेबर हैं, हमारे पहचान की भाभी हैं, तो उन्होंने बोला वो उसी स्कूल में है, तो उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, जब भी बुक्स आएंगी मैं आपको अवेलेबल करा दूँगी। तो थैंक यू नमिता भाभी, अगर आप ये व्लॉग देख रही हो। ठीक है, और मैंने लंच बना, गोली आएगा 2 बजे, गोली का आज फर्स्ट डे स्कूल था 6 का। कितना शोर मचा रही है गौरव। और मैंने लंच बनने रख दिया है, दाल बनाई है मसरी की और बनने रख दी है। सारा काम अब कंप्लीट हुआ है, क्योंकि आज सुंदरकांड भी करा था तो काफ़ी टाइम लग गया था, 1 घंटा उसमें ही जाता है सुंदरकांड में। बल्कि आज तो जल्दी उठ गए थे, 6 o'clock उठ गए थे, क्योंकि बच्चों के स्कूल अब 7:30 हैं, तो बिल्कुल लेट नहीं होंगे। लेकिन आज थोड़ा सा सुंदरकांड की वजह से लेट हो गया, फिर गौरा के स्कूल चले गए इसलिए लेट हो गए थे। वैसे काम निपट गया है, लंच बनने रख दिया, दाल चावल बना रही हूँ। गोली 2 o'clock तक आएगा और ये भी ऑफिस चले गए हैं। सो मिलते हैं आपसे बाद में।